नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 23 मार्च की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसके बीच में पेपर हुए नहीं थे, नहीं तो फिर आप सोचो एक डायरेक्ट 23 कैसा आ गया। देखो यहाँ से पहला सवाल है, वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी होगी। 550 थे, 2% बढ़ने की संभावना है, यानी कि 55 दूनी 110 होता है। यानी कि 55 दूनी 110 का मतलब 11 बढ़ रहे हैं, यानी कि 561 आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं 102% निकालोगे तब तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना। हमने यहाँ से डायरेक्ट 2% निकाला तो ये कैंसिल, 55 दूनी 1 गया 110, 550 में 11 जोड़ दो क्योंकि 0 से 1 0 कटा होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हुआ। देखो लाभ वाला आ जाता है किसके, अंकित मूल्य के नीचे, और छूट वाला चला जाता है कॉस्ट प्राइस के लिए। आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 17 हो गया, यानी कि 17/22 रेशियो आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। पता है ना मार्क प्राइस पर हमेशा छूट देते हैं, छूट दी 15%, यानी कि ये 85 हो गया, और ये जो बन जाता है सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पर अगर हम प्रॉफिट लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर कर देते हैं, रेशियो। अगला सवाल, 2 ट्रेन एक ही समय में विजयवाड़ा और कलकत्ता से प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर। ये मार्क कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, नहीं तो बड़े सवाल होते तो दिक्कत होती है कि एक तरफ जा रहे थे कि विपरीत चल रहे थे, समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। देखो सबसे पहले स्पीड 24 और 42 था, यहाँ से करते अगर डिस्टेंस का तो भी 24 और 42 रहता, क्योंकि सेम टाइम की बात करा। डिफरेंस करेंगे, 12 से 4 गया 8 बचा, 3 से 2 गया 1, हमारे हिसाब से 18 क्वेश्चन में 140 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, यानी कि टोटल हमारे हिसाब से कितनी है, 4 2 6 4 2 6 है, यानी कि 66 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी 140/18 गुणे 66, 6 कम 6 6 कम 6 6 3 18 हो गया, यानी कि 1540 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 3 पंजे 15, 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 3 त्रिका 9.33, आंसर आ गया। अगला सवाल, जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का इतना है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इसका संयुक्त व्यय इतना है। यदि जॉन का मासिक वेतन इतना है तो जैक का कितना होगा। ये तो आसान सवाल है, एलिगेशन का है। 85 90 और ये 88 हो गया। इनमें डिफरेंस 2 का हो गया, इनका डिफरेंस 5 का यानी कि 3 का। इसकी वैल्यू दी थी 3, यानी क्या गुना हो रहा था, 6 दी थी, 3 गुना हो रहा था, इसका भी 3 गुना, यानी कि 9 किसमें आंसर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझो, जैसे मान लो हम कह रहे तुम 100 रुपए डेली कमाते हो, 85 तुम्हारा खर्चा है, तो तुम्हारा खर्च कितने % हुआ, तो तुम क्या करोगे, 85/100 गुणे 100 करोगे तो 85% खर्चा बताओगे। नीचे क्या रखा, इनकम रखी है। यानी कि हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पर रेशियो आता है वो जिससे सापेक्ष में जो भी चीज होगी उसी का रेशियो यहाँ पर आएगा, यानी कि आय थी हमारी सापेक्ष में तो वही उसका ही तो रेशियो आया था। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो आसान सवाल है, आसान सवाल है, करना भी पड़ेगा। यानी कि यहाँ से देखो 27 21 बचा, 21 21 हम 441, 441 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, यानी कि 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यानी कि 147 आ गया। 7 से 5 गया 2 बचा यार। अब यहाँ देखो 8.4 डिवाइड बाई 12, ये सवाल बहुत सावधानी से किया करो, भले ही थोड़े टाइम लग जाए लेकिन आपके नंबर तो श्योर है ना। 12 सत्ते 84.7 हो गया। अब यहाँ से देखो 7 दूनी 14, 4 सत्ते 28, यूनिट डिजिट 8। अगला सवाल, यदि बेलन के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई क्रमशः इतना है, यानी कि रेडियस 8 हो गई और ऊंचाई हमारी 20 हो गई, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होता है 2πr h+r होता है फार्मूला, तो यही तो लगाना था, यानी कि 2 गुणे 22/7। r का मतलब क्या हो गया 8, और यहाँ पर 20 और 8 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 8 चौक 32 या तो 8 दूनी 16 चौको 64, गुणे कर दो 22, 22 चौक 88 हो गया, यहाँ से लगा 8, 22 छक्का 132 और 8 कितना हो गया 140। अगला सवाल, 10,000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या होगा। देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, यानी कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं, जैसे देखो अभी करके दिखा रहा हूं लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करते हैं, 20 गुणे 12/100 करते, किन दोनों का, इन दोनों का फार्मूला पता ना, a + b - ab/100।
अब यहाँ से देखो इससे अगर हम 32 घटाते तो यहाँ से देखो 32 घटाते तो ये तो कट जाता, डिफरेंस यही तो आता डिफरेंस। तो यहाँ से देखो हमें 10,000 का केवल 20 × 12/100% निकालना था। तो यहाँ से इतना ही करते, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिख गया, हमें इतना देखते 12 दूनी 24, 240 या 24 किस में आ रहा भाई, आंसर लगाते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इतना कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना इसमें। ठीक है, अगर ये सोच रहे हो कि इसमें 0 ज्यादा आ रहा है, जैसे कुछ लोग तो होंगे वो कमेंट तो कर ही देंगे, तो यहाँ से एक चीज समझो, जब यहाँ से हम लोग निकालते हैं ये वाला चीज निकालते तो परसेंटेज में निकल के आती है, यानी कि इतना परसेंटेज निकल के आता है। तो ये तो 100 पहले का है, एक परसेंटेज वाला भी तो 100 नीचे आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते तो 20 आदमी। सिंपल सवाल है, यहाँ से करेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 1 13 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10। अगला सवाल करते हैं। ए उतना ही कार्य करता है जितना बी प्लस सी मिलकर कार्य कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो ए प्लस बी 7 घंटे 12 मिनट, पहले इनको सबको चेंज कर लो, 12/60 करेंगे, 12 पंजे 60 हो गया, 7 पंजे 35, 36/5 हो गया, यानी कि इसको टाइम लग रहा है 36/5 घंटे। सी को कितना लग रहा है 36 घंटे, यानी कि एलसीएम लिया 36, इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। अब यहाँ से देखो ए उतना ही कार्य करता है जितना बी प्लस सी कर सकते हैं, यानी कि हम ए अपॉन बी प्लस सी बराबर अगर लिखें तो कितना आ जाएगा 1/1। हमारे हिसाब से इफिशियंसी आ गई ना ये। अब 1 और 1 2 है, क्वेश्चन यहाँ पर कितनी है 6 है, यानी कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 है, इफिशियंसी तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा, यानी कि इसमें 3 का गुणा इसमें 3 का गुणा। अब यहाँ से देखो इफिशियंसी हमें पता लगी, सी की इफिशियंसी 1 है तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 2 होगी, तभी तो टोटल 3 बनेगा। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को डाउट हो तो देखो ए प्लस बी बराबर इफिशियंसी कितनी थी 5 थी, बी को अगर 2 रखेंगे तो ए की कितनी 3, देखो यहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब किसको करना है 36/बी को, यानी कि 18 घंटे लगेंगे। अगला सवाल करते हैं। 2 बाल्टियां दूध और पानी इतने और इतने अनुपात में भरी जाती है, इन मिश्रणों को 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, पानी और दूध का पूछा गया था, तो देखो इसमें मिल्क और वाटर 4:1 7:2। पहले तो इनका रेशियो बराबर करो, इनको दोनों को जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, इसमें 9 का गुणा करो, इसमें 5 का गुणा करो। ठीक है, रेशियो बराबर हो गया। अब इनको 1:5 में मिलाया जा रहा है, 1 का गुणा इसमें 5 का गुणा। अब यहाँ से देखो तुम्हें गुणा किसका किसका करना है, हमें पानी का चाहिए, यानी कि पानी वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा, पानी और दूध का चाहिए। तो देखो पानी वाला ये था, इसमें गुणा कितने हो रहा 9 एकम 9, यानी कि वाटर आया इसमें 9, इसमें 5 25, 25 दूनी 50 वाटर आया, यानी कि 59 हो गया ये वाटर। अब इसका 9 का गुणा करेंगे मिल्क में, 9 चौक 36 हो गया, 5 25 25 सत्ते 175 हो गया, यानी कि 6 5 11 हासिल लगा 1, 7 4 11 हासिल लगा 1, आंसर। अगला सवाल। 16 14 और 10 मीटर एक कमरे की बीमाएं हैं, सभी बीमाओं को यथार्थवत मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई क्या होगी, यानी कि सबसे बड़ा हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते, 2 8 16, 2 7 14, 2 पंजे 10, इसमें कुछ कॉमन बचा नहीं बचा तो एचसीएफ आ गया। तो अगला सवाल। अब वो ये अथावत कह रहा था ना, यानी कि कोई भी छोटे मोटे टुकड़े ना हो, सारे बराबर के हों, तो इसलिए एचसीएफ निकाला और सबसे बड़ा। रेवंत ने 8 कमीजें 480 के कुल लाभ पर और 12 कमीजें 160 के कुल लाभ पर बेची, उसे शेष 20 कमीजें प्रति कमीज कितने लाभ पर बेचनी चाहिए कि उसे प्रति कमीज 20 का औसत लाभ हो। तो देखो सिंपल सी बात देखना, 480 का ये कुल लाभ कमा चुका था, इससे 8 कमीजें, 160 का ये कमा चुका था, अब 20 कमीजें वो x रुपए प्रति कमीज के हिसाब से बेचे, 20 का औसत लाभ होगा। टोटल कमीजें 8 12 8 20 20 20 40, ठीक है, तो 40 का गुणा कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आ गया, यानी कि 20x, या तो 0 से 0 काट लो। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x बराबर 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 80 माइनस का, यहाँ से जोड़ेंगे 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 5 1 6 हो गया, यानी कि x बराबर 2 चौकू 8 2 3 6 2 दूनी 4, x बराबर 8 आ गया। ठीक है, एवरेज से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 12 160 से कटेगा नहीं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, और इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बस आप लैंग्वेज समझ गए, 2 मिनट का खेल है।
कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है, यानी कि मनीष की अगर इफिशियंसी 1 है तो कुलदीप की इफिशियंसी 2 है। एक साथ कार्य करते हुए 36 दिनों में करते हैं, कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेले उस कार्य को कितने दिनों में? सिंपल है भाई, 36 गुणे 3 कर दो, दोनों इफिशियंसी मिलके करेंगे। अब कुलदीप को कर लगना तो 18 या 54 दिन लगेंगे। अगला सवाल, एक बैंक से 10,000 की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। 1.5 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस करनी होगी? 1.5 वर्ष में कितनी स्लैब बनेगी? 6 महीने की 3, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात करा, यानी कि अल्टीमेटली हमें टाइम 3 वर्ष दे दिया। यहाँ से रेट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 3% हो जाएगी, यानी कि 3% से 3 वर्ष के लिए। देखो हमको सिंपल सा 10,000 दिया था, ट्री मेथड लगा दो क्योंकि आसान है करने में। तो 300 हो गया, 300 हो गया, फिर 300 हो गया। कैसे हो गया? 10,000 का 3% 300, ये पूरा क्या होता है? साधारण ब्याज हो गया, वो तीनों साल में बराबर रहेगा। फिर इसका 3% निकालते हैं तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर इसका भी आ जाएगा, इसका यानी कि 9 दूनी 18 हो गया। इसका करेंगे तो 9 तियां 27, यानी कि 0.27 हो गया, यानी कि 3 3 6 3 9, 900 आ गया, यानी कि 10 900, 10 900 केवल इसी में दिख रहा है। आंसर लगा दो, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। अगला सवाल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, वो 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जिसमें आ रहा होगा क्या? 300/10, और हमें चाहिए क्या? मिनट पे सेकंड। पहले तो 5/18 कर लो, ये पूरा चेंज कर लिया। यहाँ 50 हो गया, 50 से यानी कि 0 चला गया, यहाँ पर 6 आ गया, 18 छक्का 108 हो गया। अब यहाँ से देखो 60 प्लस 48 लिख सकते हैं, यानी कि 60 को हम क्या लिख सकते हैं? ये सेकंड में चल रहा था, इसको 1 मिनट लिख सकते थे, 1 मिनट 48 सेकंड। आंसर। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या 70 फुट है, एक गोले की त्रिज्या 70 फुट है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो फुट स्क्वायर में पूछा गया, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। जब रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है। अब रेडियस हो गई यहाँ पर कै गुनी? 70 गुनी, 10 गुनी हो गई, तो ये एरिया भी 15/400, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये अगर रेडियस है तो ये πr² की वैल्यू। तो यहाँ से देखो 4 गुणे 154, 0000, 4 चौकू 16 हो गया, 15 चौकू 60, 61। अगला सवाल, एक मूलधन 8% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है और संयोजन वार्षिक रूप से किया गया, मूलधन क्या होगा? 8% का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज क्या होगी? 27 हो गई। अब यहाँ से 2 साल की बात करा, यानी कि कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि 625, 729 हो गया। 729 की वैल्यू हमको दी गई थी कितना? 1458। हमें निकालनी थी किसकी? 625 की वैल्यू। तो ये देखो पूरा पूरा 2 बार चला गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12। आंसर। अगला सवाल, राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी बाइक से इतनी चाल से तय की और शेष दूरी कार से इतनी चाल से तय की। बाइक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अगर मान लो वो 30 के हिसाब से 20 घंटे चलता तो 3 दूनी 6, यानी कि 600 जाता। 20 के हिसाब से जाता तो 400 जाता। भाई हम इकट्ठी चला दे रहे हैं, लेकिन जा कितनी रहा था? 500। इनका डिफरेंस किया 100 हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 1:1 आ गया। अब यहाँ से समझो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना बाइक द्वारा। बाइक का कौन सा था? ये, यानी कि 1 और 1 2, ये समय आ गया, यानी कि 2 बराबर हमको 20 दिया, तो 1 बराबर 10 घंटे। अब 10 घंटे समय मिल गया, स्पीड तुम्हें मिल गई, तो 30 गुणे 10, आंसर 300 हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते। देखो कोई भी अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन में समस्या आती है तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, अब हमको मार्क कर दीजिए। जैसे मान लो ये चीज समझ में नहीं आई तो यहाँ मार्क कर दिया कि ये ऐसा ही क्यों किया, रेशियो यहाँ नीचे क्यों आ रहा है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम उसका एक वॉइस नोट्स भेज देंगे, आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। वैसे मैं यही समझता हूँ कि प्रीवियस ईयर अगर कोई देख रहा है ना, उसका बेसिक क्लियर होता है और वो अच्छे से केवल प्रीवियस ईयर पर ध्यान दे रहा है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मन लगा के वो पेपर से निकालना चाहता कैसे पेपर आता बस, और कैसे करते। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचकर 20% का लाभ कमाता है। उसने एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी? देखो सिंपल सी बात है, 25 वस्तुएं 1 रुपए में उसने खरीदी, तो 120% का, यानी कि 120% में उसने 1 रुपए में कितनी खरीदी? 25 वस्तुएं बेची हैं, यानी कि यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो 1/25 गुणे 120 गुणे 100,
बटे 120 हो जाएगा। अब यहाँ से समझो करा 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी उसने, तो 1/1 का गुणा कर दो। ये ऊपर देखो यहाँ पर रुपए लिखे थे, नीचे वस्तुएं लिखी थी। वही चीज करते हैं, इस वाले एक को टच नहीं करेंगे। यहाँ पर इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, मान लो कुछ और संख्या दे दे, मान लो 3 दे दे, 4 दे दे, तब तो दिक्कत होगी ना। अभी तो आप लोग फटाफट कर लेंगे। तो ऊपर क्या है, रुपए है, नीचे क्या है, वस्तुएं हैं। यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, 20 छक्के 120, 25 25 हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि 1 रुपए में उसने 30 वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। एक संख्या से पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी। सीधा आंसर 4% की कमी। फार्मूला लगाना ए प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो देखो 20% वृद्धि यानी कि प्लस, फिर 20% की कमी माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी कि 20 गुणे 20/100। आंसर आ गया क्या, 4%। माइनस का है इसलिए कमी होगी। चलिए फिर 23 जनवरी का शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।